हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बेटा यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या। तो देखें, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आप एक कंपनी है बेटा, ठीक है, और आप एज ए कंपनी पब्लिक में 100 शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, पब्लिक में 100 शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। वहीं पर ये जो पब्लिक है बेटा, जिसको आप लोग शेयर इशू करना चाहते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे देती है आपको। मान लेते हैं इसने 200 शेयर्स की एप्लीकेशंस भेज दिया बेटा, उन्होंने बोला कि हमें 200 शेयर्स चाहिए, हमें 200 शेयर्स में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन गई कि कंपनी तो सिर्फ 100 ही शेयर्स इशू करना चाहती है, लेकिन पब्लिक ने 200 शेयर्स की एप्लीकेशंस भेज दी। तो ये जो सिचुएशन होती है बेटा, इस सिचुएशन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हमें हमारी इश्यूड कैपिटल से ज्यादा की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं तो वो सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। बेटा आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, पिछले कुछ दिनों से मैं इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आज भी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा हो, तो प्लीज़ बियर विद मी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्लियरली बोल करके समझा सकूं। तो चलिए, अब यहां पर क्या हुआ कि पब्लिक ने क्योंकि अब आपसे ज़्यादा शेयर्स मांग लिए हैं, तो अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जी हां, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी एक डिसीजन लेती है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं बेटा, ये डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि किसको कितने शेयर्स देने हैं, किसको मना करना है, किसको देने हैं, किसको नहीं देने। ये सारा डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में होता है और इन डायरेक्टर्स के पास 3 ऑप्शंस हैं बेटा, 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 200 एप्लीकेशंस आई हैं, 200 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी ने क्या किया, जो फर्स्ट 100 एप्लीकेशंस आई उनको हमने एलोकेशन कर दिया 100 शेयर्स, और बाकी के 100 शेयर्स वालों को पैसा रिफंड कर दिया जो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर भेजा था, और उनको लेटर भेज दिया कि सॉरी, हम आपको अभी शेयर्स नहीं दे सकते, अब हम लोग आपको वो पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई। एक तो तरीका ये हुआ डायरेक्टर्स के पास अपने इस सिचुएशन को हैंडल करने का। दूसरा जो तरीका होता है बेटा वो होता है प्रो राटा। प्रो राटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रो राटा में क्या होता है बेटा, प्रो राटा में अब कंपनी क्या करती है, जैसे 200 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई है मेरे पास, तो इन 200 शेयर्स की एप्लीकेशन कई लोगों ने भेजी होगी। मान के चल लेते हैं 50 लोगों ने 200 शेयर्स मांगे हैं, 50 लोगों ने मिलकर के ये 200 शेयर्स मांगे हैं, जबकि हमें इशू करने सिर्फ 100 शेयर्स। तो हम क्या करेंगे, उन 50 के 50 लोगों को कुछ ना कुछ जरूर देंगे बेटा, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर 50 लोगों ने अगर एप्लीकेशंस भेजी और एक पर्सन ने हमसे 4 शेयर्स मांगे, एक पर्सन ने कितने मांगे बेटा, हमसे 4 शेयर्स मांगे, तो हम उसको अब 4 शेयर्स ना दे करके, 2 ही शेयर्स दे रहे हैं बेटा। उसको कितने शेयर्स दे रहे हैं, 2 शेयर्स दे रहे हैं। तो यहां पर जिस पर्सन ने 4 शेयर्स मांगे, हमने उसको 2 शेयर्स दे दिए। ये होता है बेटा प्रो राटा। अब मैं किसी को नाराज नहीं कर रहा, यहां पर इसमें मैंने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था बेटा, जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। हो सकता है कि वो अगली बार मेरी कंपनी में इन्वेस्ट ही ना करे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे से वो पब्लिक नाराज हो। तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं प्रो राटा के ऑप्शन पर चला जाता हूं, जहां पर मैं हर एक को कुछ ना कुछ जरूर देता हूं। हाँ, जितना उन्होंने मांगा उतना तो नहीं दूंगा, लेकिन कम करके दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेटा प्रो राटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक रेशो बना दिया भाई, जिसने 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको मैंने 4 शेयर्स दे दिए, जिसने 16 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मैंने उसको 8 शेयर्स दे दिए, जिसने 32 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मैंने उसको 16 शेयर्स दे दिए, जिसने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मैंने उसको 25 शेयर्स दे दिए। वो कुछ भी रेशो हो सकता है बेटा, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बेसिस पर कि किसको कितने शेयर्स हमें देने हैं। लेकिन इस पूरी वर्किंग को इस तरह से अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और सबको कुछ ना कुछ जब देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रो राटा के नाम से जानते हैं बेटा, राइट। प्रो राटा कैसे हमें डील करना है हम लोग आगे जाकर के समझेंगे। अभी के लिए पहले एक बार ऑप्शन समझ लेते हैं कि इन डायरेक्टर के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तीसरा जो ऑप्शन है बेटा, थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर हम इन डायरेक्टर्स के पास,
वो क्या है, वो यहाँ पर एक तो जो फर्स्ट है रिफंड प्लस प्रोराटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के चल सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेकर के चल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई 50 लोगों को तो रिफंड कर दो, 50 लोगों को तो रिफंड कर दो, यानी जो 50 एप्लीकेशंस, 50 शेयर्स की एप्लीकेशंस हैं उनको रिफंड कर दो, और 150 शेयर्स की एप्लीकेशंस वालों को 100 शेयर्स बांट दो, 150 शेयर्स की एप्लीकेशन वालों को 100 शेयर्स बांट दो, और 50 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, रिफंड कर दो उनका पैसा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस भी लेकर के चलते हैं। हमें यहाँ पर अब कंपनी ने क्या किया, इसकी दो कैटेगरीज बना दी, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी वालों को तो हाथ जोड़ दिए, सॉरी भाई हम आपको नहीं भेज रहे, कोई भी अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और सेकंड कैटेगरी वालों को हमने बोल दिया कि आपने जो 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम आपको सिर्फ 100 ही शेयर्स देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोराटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया बेटा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं जब भी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, अपने क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चंस में। तो अगर मैं 14th नंबर क्वेश्चन को पढ़ूं पहले, Faber Limited invited applications for 75,000 equity shares of rupees 100 each. The application money received at 30 per share was 25 lakhs. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए, यानी मेरा इशू मैं कितना करना चाहता हूँ 75,000 इक्विटी शेयर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपये। तो मैं यहाँ पर 75 लाख रुपीस का इशू कैपिटल चाहता हूं बेटा। मैं चाहता हूं कि पब्लिक को मैं 75 लाख की वैल्यू के शेयर्स को मैं यहां पर इशू करूं, मैंने ये सोचा, राइट। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई कितने पर 30 रुपीज पर शेयर, यानी एप्लीकेशन पे मैंने सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट मांगी वो कितने की मांगी 30 रुपीज की मांगी, और उससे मेरे पास 25 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपने 75,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी थी, जबकि आपके पास 25 लाख रुपीस आ गए एप्लीकेशन पर, जबकि एप्लीकेशन का प्राइस कितना है 30 रुपीस, यानी आपके पास करीब करीब कितने के एप्लीकेशंस आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिसाब किताब लगाऊं तो करीब करीब मेरे पास 83,333 कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस आ गई मेरे पास बेटा। लेकिन मुझे एप्लीकेशंस चाहिए कितनी थी बेटा 75,000 की, मुझे शेयर्स इशू कितने करने हैं 75,000 के। तो इसका मतलब मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो 75,000 इक्विटी शेयर से कहीं ज़्यादा आया है। नेम दी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो इस तरह का जब सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें उसका नाम बताना है, और लिस्ट द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर दी एलोकेटिंग दीज शेयर्स, और हमें बताना है कि हमारे पास कौन कौन से 3 ऑल्टरनेट हैं इस तरह से शेयर्स को एलोकेट करने के। तो बस बच्चे ये अभी हम लोगों ने समझा था कि ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन है ये ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, और जो 3 ऑल्टरनेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो तीनों भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें से पहला है रिफंड, दूसरा है प्रोराटा, तीसरा है रिफंड प्लस प्रोराटा का मिक्सचर, राइट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड एट पार, द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो यहां पर जो संगम लिमिटेड है उसने 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपीज। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो हमें अब एप्लीकेशन पर ही देना है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं बोली गई हमें। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर्स। अब जब हमारे पास एप्लीकेशंस आई तो 5,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब थे, मतलब 5,000 एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और हमने अलॉटमेंट कैसे किया फिर प्रो राटा बेसिस पर कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड वाले ऑप्शन को चूज किया और वो अलॉटमेंट कर दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, और इससे रिलेटेड अब हमें जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा किस तरह से हमारी जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कितने की एप्लीकेशंस मिली, सबसे पहले हमें ये देखना है बेटा।
तो चलो समझते हैं कि हमारे पास कितने की एप्लीकेशंस आई हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, यानी हमारे पास पहले सबसे पहले क्या होगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है बेटा, राइट। जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी बेटा, और उसमें 5,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब थे, यानी टोटल मिलाकर के मैं बात करूं तो मेरे पास 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई है, और पूरा का पूरा पैसा 100 रुपीज़ मैंने एप्लीकेशन पर मांगा था बेटा। तो मेरे पास कितना पैसा आ गया यहाँ पर, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर 25 लाख रुपीज़ मेरे बैंक में आ गया। तो 25 लाख रुपीज़ मेरे बैंक में आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर एक लायबिलिटी अकाउंट जो कि होगा शेयर, यहाँ पर क्योंकि इक्विटी है तो बेटा आपको यहाँ पर इक्विटी लिखना होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर अब मेरे पास 25 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर नरेशन क्या हो गई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये हो गया बेटा हमारा पहला एंट्री। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है इसे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इससे शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है, इसमें शेयर्स में ट्रांसफ़र करना है, हमें इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 25 लैक्स, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अब 25 लाख रुपीज़ हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉल है तो एक ही कॉल में सबका निपटारा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू शेयर कैपिटल में। अब मुझे कितने का कैपिटल इशू करना है बेटा, तो मेरा यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो 20,000 शेयर्स का होगा, और 20,000 शेयर्स कितने रुपए का एक शेयर है, 100 रुपीज़ का, यानी 20 लाख रुपीज़ का मैंने शेयर्स कैपिटल इंक्रीज कर दिया क्योंकि मुझे इतना इशू करना था, और बाकी का जो पैसा था बेटा वो मैंने क्या कर दिया, वो रिफंड कर दिया। तो बैंक अकाउंट मेरा यहाँ पर अब क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर्स का पैसा मैंने वापस किया, मैंने यहाँ पर 5,000 शेयर्स पर 100 रुपया जो मेरे पास आया था मैंने उसको रिफंड कर दिया, यानी 5 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पर रिफंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर हुआ क्या, चलो पहले इसकी नरेशन को लिख लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल ऑन प्रोराटा बेसिस। चलिए अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमने तो प्रोराटा की बात करी थी, यहाँ पर तो आप रिफंड कर रहे हो। हाँ बेटा देखो क्या होता है, अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को समझें, ये आंसर मेरा निकल गया बेटा, बस यही होगा मेरा आंसर। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। देखो क्या होता है यहाँ पर, अब मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा इस शेयर्स के लिए, और टोटल जो मेरे पास इन सबसे जो मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस आई वो कितनी आ गई, वो आ गई 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस, राइट। मेरे पास इन सबसे 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, और मुझे इनको इशू सिर्फ कितने करने हैं, 20,000 शेयर्स ही करने हैं बेटा। तो मुझे इनको 20,000 शेयर से ही पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इन सबको शेयर्स दिए हैं बेटा, मैंने इन सबको शेयर्स दिए हैं। किस रेशो में, अगर इन्होंने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मैंने इनको 20 शेयर्स दिए हैं बेटा। अगर इनमें से किसी ने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मैंने उससे 20 शेयर्स दिए हैं, और बाकी के 5 शेयर्स का पैसा मैंने क्या कर दिया, उसको रिफंड कर दिया। तो जिसको मैंने ये पैसा रिफंड किया इसका मतलब ये नहीं है मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसको दिया है बेटा। अगर उसने 25 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उसको 20 शेयर्स दिए हैं, जो एडिशनल 5 शेयर्स के लिए उसने पैसा दिया था मैंने उसको वो रिफंड किया है। तो यहाँ पर वही रिफंड दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने किसी को निराश नहीं किया है, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिए। हाँ, क्योंकि उनके एप्लीकेशंस के साथ ज़्यादा पैसे आए हुए थे तो वो जो एक्सेस अमाउंट था वो मैंने उनको रिफंड कर दिया, लेकिन मैंने किसी को वापस ऐसे ही नहीं भेजा। तो ये हो गया बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर
50,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on applications, 4 on allotment, and balance on first and final call. Applications were received for 60,000 shares, applications were accepted for 50,000 shares, and remaining applications were rejected. अब देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, चलो इसका पूरा का पूरा समरी बनाते हैं बेटा। पहले यहाँ पर अभी तक जो हमें बात बोली गई है, आपको पहले उसको एनालाइज करना सीखना है। हमेशा याद रखना, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, हमें पहले उसको एनालाइज जरूर करना है बेटा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है सिटीजन वॉच लिमिटेड ने जो इनवाइट किया है एप्लीकेशन, यानी जो हमारी इशूड कैपिटल होने वाली है, इशूड कैपिटल वो कितनी बोली गई है बेटा? 50,000 शेयर्स की, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हम लोगों ने इनवाइट किया है, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ बेटा। 10 रुपये की हमारी फेस वैल्यू गिवन है हमें। और इस 10 रुपये को आपने मांगा कैसे है बेटा? इस 10 रुपये को आपने मांगा है 3 रुपीज़ मांगे हैं आपने एप्लीकेशन पर, उसके बाद 4 रुपीज़ आपने मांगा है अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट पर आपको 4 रुपीज़, और बैलेंस अमाउंट यानी 437 तो हो गया, बाकी 3 रुपीज़ बच गया, वो 3 रुपीज़ हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इनसे मांगा है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर जो मेरे पास एप्लीकेशंस आई, अप्लाइड जो लोगों ने किया, कितना एप्लीकेशंस आई हैं बेटा? अप्लाइड किया है 60,000 शेयर्स के लिए, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं, और उसमें से मैंने डेफिनेट सी बात है 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कोई अलॉटमेंट किया होगा, तो यहाँ पर ये मेरा जो अलॉटमेंट हुआ है वो सिर्फ 50,000 एप्लीकेशंस के लिए हुआ है। बाकी की जो एप्लीकेशंस हैं बेटा, यानी 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया बेटा, मैंने इनका पैसा वापस कर दिया। तो ये बोला है अभी तक हमारे को हमें क्वेश्चन ने। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। ऑल कॉल्स वर मेड का मतलब क्या हुआ कि हमने ये सारी की सारी कॉल्स कर ली हैं बेटा, हमने फाइनल पैसा भी इनसे मांग लिया है, एंड रिसीव्ड, और हमें पैसा रिसीव भी हो गया है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। अब यहाँ पर एक 500 शेयर्स का कोई इन्वेस्टर होगा जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मुझे नहीं दिया है बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 500 शेयर्स का ये पैसा नहीं आया, यानी ये 3 रुपीज़ मेरे पास 500 शेयर्स के नहीं आए हैं बेटा। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। अब हमें इसी के ऊपर जर्नल एंट्रीज को दिखाना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहली जो एंट्री होगी हमारी यहाँ पर, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया बेटा। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? यहाँ पर हमारे पास 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, ये 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन पर आप कितना पैसा मांग रहे हो? 3 रुपीज़ मांग रहे हो। तो यानी कुल मिलाकर के जो यहाँ पर आपके पास पैसा आ गया वो 1,80,000 रुपीज़ आ गया बेटा। तो 1,80,000 रुपीज़ आ गया आपके पास इस तरह से, और इसको आपने कहाँ रख दिया? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। तो सबसे पहला तो आपकी ये एंट्री होगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपने इस पैसे को, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है अपने शेयर कैपिटल में। तो चलिए उसकी एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,80,000। अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पर हमें जो शेयर कैपिटल में पैसा डालना है, देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हमें कितना पैसा डालना है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इशू जो करने हैं वो सिर्फ 50,000 शेयर्स ही करने, तो 50,000 ही हमने एलोकेट भी किए हैं। तो 50,000 इंटू 3 रुपीज़, तो यहाँ पर इतना ही पैसा सिर्फ मैं शेयर कैपिटल में डालूंगा, यानी 1,50,000, 1,50,000 रुपया ही मुझे अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है बेटा यहाँ पर, राइट। और बाकी के पैसों का मैंने क्या करना है? बाकी के पैसों को मुझे रिफंड कर देना है। तो टू बैंक अकाउंट,
क्योंकि आपने यहाँ पर रिफंड कर दिया तो आपके बैंक से ये जो 10,000 शेयर्स के 3 रुपए यानी 30,000 रुपीज वापस हो जाएंगे बेटा, ये आपने रिफंड कर दिए। बस बच्चे यहाँ पर ये आपका एंट्री हो गया है। अब इसको आपको नरेशन में क्या डालना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। बस बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास एक और एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अगली कॉल, जो कि हमारी अलॉटमेंट की कॉल है, जिसमें हमने 4 रुपीज़ ड्यू करना है बेटा। तो चलिए इसका 4 रुपीज़ ड्यू करते हैं सबसे पहले। तो ये तो अब आसान सी एंट्री से आपने पहले भी कर रखी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। अब मैं जल्दी जल्दी से करूँगा बेटा इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर मेरा अलॉटमेंट कितने का है बेटा, 50,000 शेयर्स पर मुझे कितने पैसे लेने हैं इनसे, 4 रुपीज़ लेने हैं, यानी मैंने इन पर 2 लाख रुपीज़ ड्यू कर दिए बेटा। तो 2 लाख रुपए आपके ड्यू हो जाएंगे और इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आप आपने इनका शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दिया बेटा 2 लाख रुपीज़ से। तो 2 लाख रुपए से शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब आपको यहाँ पर इसके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे बेटा। तो जब आप इसके पैसे मिलेंगे तो आपके पास एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉल्स इन अरियर जैसी कोई बात नहीं हुई थी बेटा, तो आपके पास पूरे के पूरे पैसे आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में आपके पास पूरे के पूरे 2 लाख रुपए आ गए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 lakhs। तो इस तरह से हमारा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम हुआ। अब हमें जो नेक्स्ट कॉल करनी है बेटा वो है फाइनल कॉल। अब हमें यहाँ पर ये फाइनल कॉल करनी है। तो चलिए फाइनल कॉल को नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटा। तो फाइनल कॉल में क्या होगा, अब देखिए जरा। फाइनल कॉल में आपको सबसे पहले यहाँ पर 5th एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आप लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से करना है बेटा इस बार इसको, क्योंकि आपके 50,000 शेयर्स हैं बेटा और इस बार की जो ये कॉल है वो 3 रुपीज़ की है। तो इसका मतलब 1,50,000 रुपीज़ आपने अपने इन इन्वेस्टर्स पर ड्यू कर दिए, 1,50,000 बेटा। 1,50,000 शेयर्स के लिए आपने इसको ड्यू करा, राइट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब यहां पर आपके पास पैसे आएंगे बेटा। तो देखो यहां पर कितने पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में हमारे पास 1,50,000 रुपीज़ है बेटा। अब इस 1,50,000 रुपीज़ में से आपके पास कितने पैसे आए, तो देखें जरा यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग कर रहे थे तो इसमें 500 शेयर्स वाले ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे हमें नहीं दिए हैं बेटा। तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मेरे पास नहीं आए हैं, ये क्या होता है मेरा, ये होता है बच्चे हमारा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी ये अमाउंट मेरे पास नहीं आया। तो ये कितना अमाउंट था बच्चे जो मेरे पास नहीं आया, ये था 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, यानी 1,500 रुपये मेरे पास इसमें से नहीं आए हैं। और बाकी का जो अमाउंट है 1,48,500 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हो गए हैं बेटा बैंक अकाउंट में। बस बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड
500 इन कॉल्स इन अरियर, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500 इन कॉल्स इन अरियर। तो ये हमारा यहाँ पर एंट्री हुआ बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो बस इसी तरह से आपको इस एंट्री को करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को भी खत्म किया बेटा। तो बस बच्चे इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन अगला वीडियो में इसी के साथ ही साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।